ये भाग द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र एकांकी संग्रह के अंतर्गत हम मकड़ी के जाल नामक एकाकी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याओं के बारे में बात करते हैं। यह एकांकी श्री जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है। इसमें इस एकांकी में वर्तमान पीढ़ी तथा पुरानी पीढ़ी इन दोनों के तालमेल के बारे में बताया गया है। इसके महत्वपूर्ण पात्र भोलानाथ तथा चंद्रभान इन दोनों की बातचीत के कुछ अंश शामिल किए गए हैं। भोलानाथ जी कहते हैं चंद्रभान के लिए, जब वह उनके ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो कहते हैं, अरे वह कॉलेज का निकला हुआ नौजवान, हाँ उसे जरूर बुलाओ। घड़ी देखता हुआ, थोड़ी देर के लिए, अच्छा आदमी है, स्मार्ट है, कंपनी के काम का साबित होगा, लेकिन कुछ ख्वाबी दुनिया में रहता जान पड़ता है। समझे हुए हैं कि जिंदगी में शायरी भी जरूरी है, इसीलिए बुलाया था कि कुछ असलियत का ज्ञान करा दिया जाए। और मुझे लुत्फ भी आया है कि ऐसे नौजवानों को ठोस दुनिया से टकराते देखकर। तो ये जो अवतरण है, ये जगदीश चंद्र माथुर जी की जो एकांकी है मकड़ी के जाल शीर्षक से लिया गया है। और जो स्टार ट्रेडिंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है भोलानाथ, वो अपने ऑफिस में बैठे हुए आवश्यक कागजातों पर हस्ताक्षर कर रहे होते हैं। हस्ताक्षर करने के बाद अपने क्लर्क से कहते हैं कि बाहर मिस्टर चंद्रभान आपसे मिलने के लिए बैठे हुए हैं। तो इस संबंध में भोलानाथ जो है उनका ये कथन है, वो कहते हैं कि मिस्टर चंद्रभान के आने की सूचना से, जो भोलानाथ है वो कहते हैं कि मिस्टर चंद्रभान कॉलेज से निकला हुआ नौजवान है, उसमें नया जोश और कुछ करने का उत्साह है, उसे अवश्य बुलाओ। भोलानाथ उसके संबंध में यह भी कहता है कि यह अच्छा आदमी है, फुर्तीला है और कंपनी के काम के लिए उपयुक्त सिद्ध होगा। लेकिन उसके संबंध में मुझे ऐसा भी लगता है कि वह अवस्था विशेष के प्रभाव के कारण सपनों की दुनिया में भी रहता है, जिसके कारण उसकी सोच यह भी है कि जीवन में भावुकता भी आवश्यक होती है। इसी कारण वह शायरी की दुनिया में भी खोया हुआ है, इसलिए उसे बुलाना आवश्यक है, ताकि मैं जीवन भर की यथार्थता से भी परिचित करा सकूं। क्योंकि ऐसी सोच करने वाले नौजवानों को परामर्श देने में मुझे बड़ा आनंद आता है, और यह बताने में भी आनंद आता है कि सपनों की दुनिया और ठोस यथार्थ वाली दुनिया में बड़ा अंतर होता है। जब तक नौजवान व्यक्ति यथार्थ की कठोर दुनिया से परिचित नहीं हो जाता, तब तक वह अपने जीवन पथ पर आगे आसानी से नहीं बढ़ पाता और न ही अपने कर्तव्य का पालन यथोचित रूप से ही कर पाता है। इसलिए इस दृष्टि से सावचेत करना अति आवश्यक है। अब इस व्याख्या में जो भोलानाथ जी है वो नौजवान को जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए भावुकता की नहीं, कठोर दुनिया के यथार्थ होने का आवश्यक है। इसमें भाव जो है वो सांकेतिक है, चूंकि उन्होंने दुनिया का अनुभव किया है और उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए कितने पापड़ बेले हैं, वो सारी चीजें उसे बताना चाहता है। फिर आगे दोनों के बीच में वार्तालाप होता है, और इसी वार्तालाप में भोलानाथ जो है उसे कई तरह की चीजें जो है वो बताते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। तो भोलानाथ जी चंद्रभान से कहते हैं, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। आपके कैरियर
और सर्टिफिकेट्स को देखते हुए ही मैंने आपको रखा है। मैं नए आदमियों को मौका देना चाहता हूँ, उनमें जोश होता है। काम करने के लिए कानपुर एजेंसी की असिस्टेंट मैनेजरी जिम्मेदारी का काम है। एक मुनासिब व्यक्ति के लिए राइज करने के अच्छा मौका है और आप जल्दी ही मैनेजर तक बन सकते हैं। तो ये जो अवतरण है, ठीक है ना, इसमें भोलानाथ जी चंद्रभान से वार्तालाप करते हुए कहते हैं कि मुझे आपकी योग्यता के आधार पर आपसे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि मैंने आपके कैरियर की योग्यता प्रमाण पत्रों को देखकर ही आपको अपनी कंपनी की कानपुर वाली एजेंसी में असिस्टेंट मैनेजर बनाने के लिए ही रखा है। मैं कंपनी की एजेंसी में नए आदमी को काम करने का मौका देना चाहता हूं, क्योंकि नए आदमी में कार्य करने का उत्साह अधिक होता है और मैं आपको कानपुर एजेंसी की असिस्टेंट मैनेजरी जैसी जिम्मेदारी के पद पर नियुक्ति दी है। यह कोई मामूली पद नहीं है। मेरी दृष्टि से तुम उसके योग्य हो, और सच भी है, तुम जैसे सही व्यक्ति के लिए ऊपर उठने और विकास करने का सही रास्ता है। यदि तुम अपना कार्य मेहनत और ईमानदारी से करोगे तो निश्चित ही मैनेजर भी बन सकते हो। तो इस प्रकार जो भोलानाथ है वो मनुष्य को अपनी प्रतिभा और लगन के बल पर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है, यही दृष्टिकोण अपनाए हुए है। ठीक है, क्योंकि उसका मानना है कि भावुकता जो है वो जीवन की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है। इस व्याख्या के अंतर्गत वो चंद्रभान को समझाना चाहता है कि अगर आप उस कार्य के लायक हो तो आप उस कार्य को कर सकते हो। फिर चंद्रभान जो है वो भोलानाथ जी से कहता है कि मैं आपका बहुत आभारी हूं और मुझे उम्मीद है कि मुझे आपसे हमेशा सीख मिलती रहेगी। तो भोलानाथ कहता है, सीख आपको मैं जरूर सिखा देता रहूंगा, इसलिए तो आपको बुलाया है कि इब्तिबा आज ही कर दिया जाए। ठीक है, आपके जैसे नौजवानों को राह दिखाने में मुझे बहुत संतोष मिलता है, लेकिन एक शर्त है। अब यहाँ पर भोलानाथ जी जो है वो चंद्रभान को शर्त के रूप में उसे आगाह करना चाहते हैं। तो चंद्रभान कहता है, कौन सी शर्त? उनका जो शब्द होता है शर्त, वो प्रश्नवाचक शब्द है। तो भोलानाथ जी कहते हैं, जी हाँ शर्त, और वह यह है कि आप रंगीन चश्मे पहनने के आदी हो तो उन्हें उठाकर रख दीजिए, क्योंकि खुली धूप में नंगी आंखों से चीजों को देखने की आदत डालिए। जब भोलानाथ जी ने चंद्रभान को कानपुर वाली कंपनी में नियुक्ति दे दी, पर साथ में एक शर्त भी रख दी, लेकिन यहां पर यह शर्त जो है वो सीधी सीधी नहीं है। वो शर्त जो है वो उनको किसी और तरह की चीजें करने के लिए इंगित करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि आप रंगीन चश्मा पहनने के आदी हो तो उसे उठाकर अलग रख दीजिए। भोलानाथ का कहने का अभिप्राय यह है कि आप अपने भावों की दुनिया अर्थात भावुकता का जो भाव आपके मन में समाया हुआ है उसे आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की अधिक आवश्यकता होती है। दुनिया का कार्य व्यवहार भावुकता से नहीं चलता है। यहां आप नए जीवन में प्रवेश कर रहे हो, इसलिए आपको खुली धूप में नंगी आंखों से चीजों को देखने और समझने की आदत डालनी होगी। अर्थात आपको दुनिया की वास्तविकता से परिचित होकर कार्य करना होगा। इस व्यवहार में भावुकता का कोई स्थान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि स्थितियों को समझकर उनके अनुसार ही निर्णय करने से इस दुनिया में वांछित सफलता प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर भोलानाथ जी के द्वारा जो दिया गया वक्तव्य है
ये क्या है कि रंगीन चश्मे से ना होकर खुली आंखों से कोई भी वस्तु को देखिए, यानी भावुकता से ना देखकर आप किसी भी निर्णय को यथार्थ के रूप में लीजिए। तो इस प्रकार भोलानाथ और चंद्रभान के जो आपसी कथोपकथन है, इसमें भोलानाथ जो है वो उन्हें वर्तमान की परिस्थितियों को दर्शा रहे हैं कि वर्तमान में किसी भी प्रकार का जो फैसला है या किसी प्रकार का कार्य है वो भावुकता से ना लेकर कठोर हृदय के द्वारा लिया जाता है, जिसके अंतर्गत ना तो उसमें किसी तरह की भावुकता होनी चाहिए, ना किसी भी तरह का जो है वो अन्याय होना चाहिए, जिसमें हमें यथार्थ या वास्तविकता को ही बताना है। तो इस प्रकार हम जो मकड़ी का जाल नामक एकांकी है उसकी कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याओं के बारे में बात की। अगले वीडियोस में हम इसी तरह की कई और व्याख्याओं के बारे में बात करेंगे।